अगर हम आपसे कहें कि आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट से ताजमहल तक का सफर ना सिर्फ तेज होगा बल्कि पूरी तरह प्रदूषण मुक्त भी होगा, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन यह सच है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल के तहत अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से आगरा के ताजमहल तक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली आधुनिक बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। यह फैसला सिर्फ ट्रांसपोर्ट से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के ग्रीन मोबिलिटी विजन और सस्टेनेबल टूरिज्म की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन हाइड्रोजन बसेस का रूट होगा जेवर एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए सीधे आगरा और ताजमहल तक। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक अब एयरपोर्ट से उतरते ही सीधे ताजमहल तक एक इको फ्रेंडली और प्रीमियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए पहुंच सकेंगे। अब सवाल उठता है, हाइड्रोजन बसेस ही क्यों? दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आज दुनिया की सबसे साफ और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इन बसों से किसी तरह का धुआं नहीं निकलता, सिर्फ वाटर वेपर बाहर आता है। नॉइस पोल्यूशन बेहद कम होता है और ये लंबी दूरी तक आराम से चल सकती है। ताजमहल जैसे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के आसपास प्रदूषण को नियंत्रित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसी वजह से डीजल या सीएनजी की जगह हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को चुना गया है। इस फैसले का सीधा असर आगरा के टूरिज्म सेक्टर पर पड़ेगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को मिलेगा एक वर्ल्ड क्लास ग्रीन ट्रैवल एक्सपीरियंस। ताज ट्रैपेजियम जोन में पोल्यूशन कंट्रोल और मजबूत होगा और आगरा की पहचान बनेगी एक ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। साथ ही इस प्रोजेक्ट से लोकल एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म इकोनॉमी तीनों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जेवर एयरपोर्ट पहले ही नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है। जब जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा और ताजमहल हाइड्रोजन बसेस से जुड़ेंगे, तो यह पूरा इलाका एक इंटीग्रेटेड ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में उभरेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा, तो आने वाले समय में इसी तरह की हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाराणसी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक और पर्यटन शहरों में भी शुरू की जा सकती हैं। कुल मिलाकर जेवर से ताजमहल तक चलने वाली हाइड्रोजन बसेस सिर्फ एक नई सुविधा नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारत अब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। अब सवाल आपसे है, क्या हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट वाकई भारत का भविष्य बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।